जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 26वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम कुछ लौकिक और धार्मिक विषयों के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिदिन देव दर्शन के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो उसका क्या हल है? कई बार बहुत दुख होता है तो देव दर्शन से रुचि हट जाती है। क्या देव दर्शन के बाद भी ऐसा होना स्वाभाविक है? यदि हमें देव दर्शन से सफलता नहीं मिल पा रही है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि देव दर्शन से कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, अपितु धीरे धीरे कर्मों का क्षय हो रहा है एवं वक्त आने पर सफलता स्वयं मिलती चली जाएगी। अथवा किसी भी कार्य की सफलता में दो कारण होते हैं, एक हमारा पुरुषार्थ और दूसरा हमारा भाग्य। यदि हम सच्चे मन से एकाग्रता पूर्वक जिनेंद्र भगवान के दर्शन भक्ति करते हैं तो हमारा भाग्य निश्चित ही अच्छा बनेगा एवं भविष्य में सफलता मिलेगी। ऐसा दृढ़ सिद्धांत और अपना कर्तव्य करते चलें। दूसरा प्रश्न है, अगर नियम टूट जाए तो क्या करें? नियम टूटने पर मुनि महाराज, आर्यिका अथवा किसी त्यागी व्रती को उसकी जानकारी दें और अपनी आलोचना करें और प्रायश्चित लें, अथवा तत्काल ही स्वयं कुछ भी प्रायश्चित ले सकते हैं। बाद में गुरु महाराज को बताकर प्रायश्चित लेना चाहिए। लोगों को भगवान से इतना डर क्यों लगता है? जो व्यक्ति पाप से डरता है और धर्म करना चाहता है उसे ही भगवान से डर लगता है। भगवान से डरने पर हम पाप कार्यों से बच जाते हैं, अतः भगवान से डर लगना उचित ही है। चौथा प्रश्न है, क्या स्वर्ग और नरक इस संसार में है? हाँ, स्वर्ग और नरक हैं, किंतु वे हमें दिखाई नहीं देते। श्रद्धा से हमें स्वीकार करना होगा। जैसे दिन में भी तारे आकाश में रहते हैं किंतु सूर्य प्रकाश की अधिकता के कारण हमें दिखाई नहीं देते, रात्रि के अंधकार में वे तारे देखने में आने लगते हैं। वैसे ही हमारे ज्ञान की कमी अथवा क्षेत्र की अपेक्षा दूरी अधिक होने से वे हमें देखने में नहीं आते, किंतु जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया है ऐसे ज्ञानी स्वर्ग और नरक को भी जान लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास कोई देवीय शक्ति है? देवीय का अर्थ भाग्य संबंधी भी होता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज इतने अधिक पुण्यशाली जीव हैं कि उनके निकट पहुंचने से हमारे परिणामों की निर्मलता एवं कार्यों की पूर्णता होने लगती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई देवीय शक्ति है। देवतागण उनके चरणों को नमस्कार करते हैं, किंतु वे कभी भी देवीय शक्तियों को आदेश देकर काम नहीं करवाते। क्या हर मुनि को स्वर्ग ही मिलता है? ऐसा जरूरी नहीं है। जो मुनि परिग्रह आदि से रहित होकर अपने व्रतों को निर्दोष रीति से पालन करते हैं वे मुनि तो स्वर्ग ही जाते हैं, किंतु जो हिंसा आदि पाप करवाते हैं, परिग्रह आदि रखते हैं, वे मुनि नरक, मनुष्य और तिर्यंच गति में भी जा सकते हैं। सातवां प्रश्न है, नौकरी करने में क्या बुराई है? यदि आपको कोई नौकर अथवा नौकरानी कहकर बुलावे तो आपको कैसा लगेगा? नौकरी करने में निश्चित ही दूसरे की पराधीनता होती है। भारतीय संस्कृति में उत्तम खेती, मध्यम व्यापार एवं जघन्य नौकरी कहाँ है? वर्तमान में नौकरी को जॉब, सर्विस आदि कहने लगे हैं, इसलिए बुरा नहीं लगता है, किंतु किसी की नौकरी करने से श्रेष्ठ है स्वयं का व्यापार आदि करना। शिक्षक बनकर बच्चों को शिक्षा देना, अधिकारी बनकर देश की सेवा करना, डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा की जाती है तो वे नौकरी के अंतर्गत नहीं आता। इसे सेवा कार्य भी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, अगर हम टीवी में न्यूज़ अथवा पिक्चर देख रहे हों, उसमें किसी का कत्ल होते हुए देखें तो क्या हमें पाप लगेगा? जैन दर्शन में हिंसा दो प्रकार की कही गई है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। यद्यपि पिक्चर देखते समय हमारे द्वारा द्रव्य हिंसा तो नहीं हो रही है, किंतु हिंसा का दृश्य देखते समय यदि हमारे परिणामों में भी हिंसा का भाव अथवा उसका समर्थन होता है कि अच्छा मारा, तो निश्चित ही हिंसा का पाप लगता है। ग्रंथों में एक उदाहरण मिलता है कि स्वयंभू रमण समुद्र में एक महामत्स्य रहता है। जब वे सोता है तो मुंह खुला रखता है, जिसमें से हजारों छोटी मछलियां आर पार होती रहती हैं। उसी समय उसके कान में बैठा हुआ तंदुल मत्स्य
विचार करता है कि यदि मैं इसकी जगह होता तो पूरी मछलियों को खा जाता। इन भावों के द्वारा उसमें ऐसे कर्म का बंध होता है कि मरकर वे नरक चला जाता है। पंचम काल में क्या भगवान बनना संभव है? पंचम काल में आचार्य, उपाध्याय और मुनि तो हम बन सकते हैं, किंतु अरिहंत सिद्ध भगवान बनना संभव नहीं है। 10वां प्रश्न है, क्या दूसरों को हंसाने से पुण्य लगता है? माहौल को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत हंसना ठीक है, किंतु हंसने को भी कषाय माना है। अतः ज़्यादा हंसाने से पुण्य का नहीं, पाप का ही बंध होता है। फिर भी किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य बनाकर हंसना तो पाप का ही कारण है। हंसना और प्रसन्न रहने में बहुत अंतर है। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख देता है वे कषाय कहलाती हैं, अतः हमें इनसे दूर रहना चाहिए। जैन धर्म में आंखों का दान करने का निषेध क्यों किया है? धार्मिक दृष्टिकोण से दान 4 प्रकार के कहे गए हैं: आहार, औषध, अभय और उपकरण। शरीर के अंगोपांग एवं खून आदि का देना समीचीन नहीं माना जाता। करुणा दान की अपेक्षा यदि दान किया जाता है तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि जिसे आंखें लगाई जा रही हैं वे हमारी आंखों का उपयोग पशुवध, हिंसा, चोरी आदि के कार्यों में तो नहीं करेगा। 12वां प्रश्न है, जीन्स टॉप पहनने में क्या बुराई है? बड़े लोग जीन्स टॉप पहनने को मना क्यों करते हैं? भारतीय परंपरा में स्त्रियों के लिए ऐसे वस्त्र पहनने का विधान है जिसमें कि उसके अंगोपांग का प्रदर्शन ना हो। जीन्स टॉप आदि पहनने पर नारी संबंधी मर्यादा का उल्लंघन देखा जाता है एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जीन्स पहनने पर नपुंसकता बढ़ने का भी संभावना रहती है। 13वां प्रश्न है, तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? जिनके 5 कल्याणक होते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जिनके कल्याणक नहीं होते वे सामान्य केवली या भगवान कहलाते हैं। तीर्थंकर के समव शरण की रचना होती है, भगवान की नहीं। तीर्थंकर एक काल में 24 ही होते हैं और भगवान असंख्यात हो सकते हैं। 14वां प्रश्न है, मच्छर को कैसे भगाया जाए जिससे उसकी हिंसा भी ना हो और हमारे लिए मलेरिया बुखार भी ना आवे? प्राचीन पद्धति के अनुसार एक नींबू में 10-12 लौंग रख देने पर उससे निकलने वाली गंध से मच्छर भाग जाते हैं एवं हिंसा का पाप भी नहीं लगता। अथवा मच्छरों की उत्पत्ति एवं प्रवेश करने के समय पर दरवाजे, खिड़कियों को बंद कर दिया जाए तो मच्छर भीतर नहीं आते हैं। 15वां प्रश्न है, अगर शरीर अजीब है तो उसे दर्द क्यों होता है? वास्तव में शरीर पुद्गल परमाणुओं से मिलकर बने होने से अजीब कहा जाता है, किंतु जीव की संगति होने पर वह भी जीव के जैसे ही सुख दुख का संवेदन करने लगता है। अतः संसारी प्राणी को शरीर में कष्ट होने पर सुख दुख का अनुभव होता है। शरीर से जीव निकल जाए तो उसे कष्ट नहीं होता, जैसे मुर्दे को जलाने पर उसे कष्ट नहीं होता। 16वां प्रश्न है, क्या हम रात में लाइट जलाकर खाना खा सकते हैं? नहीं। सूर्य प्रकाश की किरणों में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु रात में अंधेरा होने पर अनेक प्रकार के छोटे छोटे कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। लाइट जलाने पर उनकी संख्या और बढ़ जाती है तथा वे जीव भोजन में गिर जाते हैं, जिससे महान हिंसा का दोष लगता है। ठीक इसी प्रकार दिन में बना भोजन रात में अथवा रात में बना भोजन दिन में खाने पर भी हिंसा का पाप लगता है। जब हमें बहुत गुस्सा आए तब हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर के लिए मौन धारण कर लेना चाहिए तथा बाद में गुस्से के कारण का विचार करना चाहिए। प्रायः हमारी हठवादिता ही हमारे गुस्से का कारण बनती है। दूसरा, मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत, ऐसी जब हमारी धारणा बनती चली जाती है तो बात बात में गुस्सा आने लगता है। अतः सामने वाला भी सही हो सकता है, किसी अपेक्षा से ऐसा विचार करना चाहिए। तीसरी बात, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ावें और अच्छी पुस्तकें पढ़ें और जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें तथा 2-2, 3-3 घंटे का संकल्प लें कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। 18वां प्रश्न है, खाना खाते समय बोलने में क्या दोष लगता है? ग्रंथों में भोजन करते समय मौन रहने को कहा गया है। इसका कारण ये हो सकता है कि बोलने पर मन चंचल हो जाता है, मुख से भोजन बाहर आ सकता है
तथा मन की एकाग्रता न होने से पाचन तंत्र पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः मौन पूर्वक ही भोजन करना चाहिए। क्या गृहस्थ मनुष्य भी समाधि मरण कर सकते हैं? समाधि मरण का अर्थ रत्नत्रय धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना, उपसर्ग आने पर, वृद्धावस्था होने पर, दुर्भिक्ष पड़ने पर व असाध्य रोग होने पर शांत परिणामों से शरीर का त्याग किया जाता है। जिन्होंने एक देश रत्नत्रय को धारण किया है, ऐसे अणुव्रती श्रावक तो समाधि मरण कर सकते हैं, किंतु अव्रती श्रावक का संलेखना व समाधि मरण नहीं हो सकता, किंतु समता व शांत परिणामों से तो मरण हो सकता है। 20वां प्रश्न है, क्या देव शास्त्र गुरु के समक्ष हम ऐसी मान्यता कर सकते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण होने पर रुपए अथवा प्रसाद आदि चढ़ाएंगे? नहीं, ऐसी मान्यता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीतरागी देव ना तो किसी को कुछ देते हैं ना ही किसी से कुछ लेते हैं, किंतु उनकी भक्ति करने से हमारे अशुभ कर्मों का क्षय होता है एवं पुण्य संचय होता है, जिससे अनुकूलता बनती चली जाती है। 21वां प्रश्न है, बाहुबली भगवान तीर्थंकरों में क्यों नहीं आते? पूर्व भव में जिन्होंने दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाएं भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो, ऐसे जीव ही तीर्थंकर बनते हैं। बाहुबली भगवान ने 16 कारण भावना नहीं भाई थी, इसलिए वे तीर्थंकर नहीं बने। 22वां प्रश्न है, ध्यान कैसे करना चाहिए? जिन कारणों से हमारा मन चंचल होता है, ऐसे मोबाइल, टीवी, अधिक वार्तालाप आदि से अपने मन को रोककर श्वासोच्छ्वास पर, नमोकार मंत्र पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए ग्रंथों का अध्ययन एवं गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। 23वां प्रश्न है, मन को एकाग्र कैसे करें? जिससे हमारा मन चंचल होता है, पहले उन कारणों पर विचार करें तथा उन कारणों से बचने का प्रयास करें। प्रभु प्रार्थना में अपने मन को लगाएं तथा एकांत स्थान पर अध्ययन आदि करें। अंतिम प्रश्न है, मरण के बाद आत्मा को कौन ले जाता है? मरण के बाद आत्मा को कोई यमराज आदि नहीं ले जाता, किंतु जीव ने जिस आयु कर्म का बंध किया है, वे उस गति में आत्मा स्वयमेव चली जाती है। दर्शकों, अगर आपको यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।